माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने के बाद यहाँ पर माहौल बदल गया और यहाँ की जनता का भी मनोबल बढ़ा दिया कि यहाँ दबने और डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो ऑलरेडी 2 बार हार चुका है। ये हैट्रिक होने के लिए आए हैं, ये तीसरी बार भी हार रहा है। नेताजी करते थे, आज माननीय हमारे अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। देख रहे हैं ग्राउंड स्तर पर क्या तैयारी भाजपा कर रही है और क्या तैयारी सपा ने कर रखी है। तो क्या बताएं, बिल्कुल दिल गदगद हो गया है। अब देख कर गदगद हो गया या कुछ सुनकर गदगद हो गया है। 30 साल से ये स्थिर चीजें हो रही है और ये हम लोग अपने हाथ से जाने न देंगे। आपके मेन मुद्दा जो कोर है बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुआ, इस पर क्या कहेंगे? आपका ये बयान पूरे यूपी की सियासत को हिला के रख देगा, मालूम है आप? जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, इस पर क्यों नहीं चर्चा कोई कर रहा है। ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन भी मिल यही है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं राजकीय इंटर कॉलेज कानपुर नगर, यहाँ पे आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आए हुए थे, बड़ी रैली का संबोधन किया और उसके बाद यहाँ पे जो तमाम जो समर्थक हैं वो यही कह रहे हैं कि पूरे चुनाव का जो माहौल है वो बदल कर रख दिया है। हमारे साथ यहाँ तमाम लोग हैं, ये वो दिग्गज हैं जो यहाँ पर ग्राउंड स्तर पर बूथ स्तर पर जा करके पूरे चुनाव को हैंडल कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे माहौल जो देख रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे। यहाँ पर तो एक करारा जो पहले जो माहौल बना था उसको आज माना जा रहा है कि सब पूरा वक्त जज्बात सब बदल दिया अखिलेश यादव ने आकर। देखिए, आज जितनी बड़ी जनसभा हुई ये ऐतिहासिक जनसभा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने के बाद यहाँ पर माहौल बदल गया। हमारे कार्यकर्ताओं का जो उत्पीड़न हो रहा था उस पर भी माननीय जी पे उन्होंने संज्ञान में था और उन्होंने आके हम लोगों का सबका यूथ का भी मनोबल बढ़ाया और यहाँ की जनता का भी मनोबल बढ़ा दिया कि यहाँ दबने और डरने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट आने के बाद हमारी सरकार भी होगी, हमारे विधायक भी होंगे और जिन लोगों का उत्पीड़न हुआ है उनके सारे मुकदमे हटेंगे और उन लोगों को सही से सम्मान मिलेगा। तो भाई एक बात करें, अखिलेश यादव को जब मैंने देखा, इधर आ जाए थोड़ा सा, तो आप लोग के अंदर काफ़ी जोश भर जाता है। ये जोश कहाँ से आता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि यही जोश है जो चुनाव को पूरा पलट कर रख देता है। ये माननीय जी की प्रेरणा है, परम श्रद्धेय नेताजी की प्रेरणा है और जो उनका पीडीए का फार्मूला है, ये पीडीए का फार्मूला यहाँ पर सीसामऊ विधानसभा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा समाज, हर समाज के व्यक्ति, महिलाएं सभी जुड़े हुए हैं और लगातार हम लोगों को समर्थन मिल रहा है। लगातार हमारे प्रत्याशी नसीम सोलंकी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। अलग अलग जनसभाएं, अलग अलग नुक्कड़ नाटक और यहाँ पर कमरा बैठक चल रही है और लोग डिमांड कर रहे हैं प्रत्याशी को बुलाने की, समाजवादी पार्टी का। पीडीए की बात कीजिए तो बड़ा फॉर्मूला सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दिया। इंडिया गठबंधन का पूरे का रोल माने तो क्या चल रहा है? कांग्रेस के कितने लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या सीन चल रहा है कांग्रेस? कानपुर नगर इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो हम लोगों के बूथ लेवल पे पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं और आने वाली 20 तारीख को हम लोग इतिहास रचने वाले हैं। बात की जाए भाजपा की तो बूथ स्तर तक के उनके कार्यकर्ता फैले रहते, ये माना जाता है, और यहाँ पे झंडा गाड़ने की पूरी प्रयास कर रहे हैं साम दाम दंड भेद का। कैसे हैंडल कर रहे हैं? देखिए, मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो ऑलरेडी 2 बार हार चुका है और ये हैट्रिक होने के लिए आए हैं, ये तीसरी बार भी हार रहा है। ठीक है, और हमारी लड़ाई प्रत्याशी, जिस दिन नाम इनका अनाउंस हुआ उसी दिन हम लोग चुनाव जीत गए। हमारी लड़ाई प्रशासन से है और आज माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी के आने के बाद हम लोग प्रशासन से भी लड़ाई जीत गए। तो हम लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। 27,000 से हम लोग लोकसभा जीते थे, 50,000 से हम लोग विधानसभा जीत के आदरणीय विधायक हाजी इरफान सोलंकी को हम लोग जेल से निकालने का कार्य भी करेंगे। बात की जाए जो नसीम सोलंकी जी हैं तो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और जो यहाँ के जो मौजूदा विधायक रहे हैं आपके बड़े नेता, उनको तो जेल पहुँचा दिया गया। कैसे इसको देख रहे हैं और कैसे इस चुनाव को आप लोग कैसे लड़ रहे हैं? देखिए, एक साजिश के तहत माननीय विधायक जी को, सोलंकी जी को जेल में डाला गया है और 2 साल से जेल में बंद है। क्योंकि मुझे लगता है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो इस सरकार में ना दलितों का सम्मान है और ना अल्पसंख्यकों का सम्मान है। क्योंकि जितने भी फैसले आज तक भारतीय जनता पार्टी ने लिया है वो दलितों के और पीडीए जो परिवार है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए परिवार है हमारा, उसके परिवार के विरोध में लिया है। और आप इतिहास उठा के देखिए, जब से इनकी सरकार है लगातार पीडीए परिवार के साथ अत्याचार बढ़ा हुआ है। इसीलिए आज बड़े पैमाने पर, मेरा नाम दीपक कोटे वाल्मीकि है और मैं जिला अध्यक्ष लोहिया भवानी कानपुर महानगर का, आज मेरा समाज और दलित समुदाय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ पूरी तरह से आशावादी निगाहों से देख रहा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी निश्चित तौर पर समाज के अंतिम पायदार पर खड़े हुए लोगों की जो सहायता कर रहे हैं, जैसे नेताजी करते थे, आज माननीय
हमारे अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और रही बात शीशमऊ विधानसभा की, तो दूसरे नंबर पर दलित वोटर है। जो दलित वोटर आज समाजवादी पार्टी का वोटर है, और माननीय इरफान सोलंकी जी ने खुद इतना काम किया है कि हर एक बस्ती में, हर एक मोहल्ले में उनका एक बोर्ड लगा हुआ है, उनका खुद का एक पत्थर लगा हुआ है, उनके निर्माण का आकार का पत्थर लगा हुआ है। निश्चित तौर पर हम लोग बड़े पैमाने पर जीतेंगे और दलित समुदाय का वोट भारी बहुमत पर 80% तक पूरा जो है समाजवादी पार्टी को और नसीम सोलंकी को मिलने जा रहा है। ये अल्पसंख्यक सभा की भी कैप लगी हुई। सर, आपसे एक सवाल लूँगा, यहाँ पर भाजपा पहले नंबर पर बात की जाए तो मुस्लिम वोट बैंक है, सेकंड नंबर ब्राह्मण, उसके बाद अल्पसंख्यक के जो वोट बैंक है उस पर सेंधमारी करने का पूरी तरीके से प्रयास है और ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है इस बार। कैसे इसको आप लोग देख रहे हैं और ग्राउंड स्तर पर क्या तैयारी भाजपा कर रही है और क्या तैयारी सपा ने कर रखी है? देखिए, समाजवादी पार्टी की तैयारी पहले से ही है, ठीक है। इससे पहले 22 में इरफान सोलंकी ही जीते थे समाजवादी पार्टी के, ठीक है। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी नसीम सोलंकी जी हैं। इनको हर जात, हर समुदाय, हर वर्ग, नौजवान, व्यापारी, हर वोट मिल रहा है। पीडीए माननीय अखिलेश यादव का ज़मीन पर चल रहा है। हम लोग इंडिया गठबंधन प्रत्याशी नसीम सोलंकी को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य दल जो भी गठबंधन में है, 35 से 40 हज़ार वोटों से जीत प्राप्त करने जा रहे हैं। इसी से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी है। आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव कौन लड़ रहा है और यहाँ से हमारे शीशमऊ की जनता लड़ रही है। इसी बात को आपको बताना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। आज अखिलेश यादव आए हुए थे, तमाम बड़े मुद्दों पर बात हुई है। आप लोग कौन से वो बेसिक मुद्दे थे जिसको आप लोग सुनना चाहते थे? आज बात हुई मन से। देखिए, उन्होंने महंगाई पे भी बात करी, बेरोजगारी पे भी बात करी, भ्रष्टाचार पे भी बात करी, पुलिस उत्पीड़न पे भी बात करी, महिलाओं के लिए भी बात करी। चूंकि हमारे प्रत्याशी महिला हैं और महिलाओं पे लगातार अत्याचार हुआ है। यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं, बड़ी घटनाएं हुई हैं कानपुर में जिनमें लगातार महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने ऐसी कई बातें करी और हम नौजवानों को संदेश दिया है कि इस बार यहाँ पर श्रीमती नसीम सोलंकी जी को जिताकर भेजो और महिलाओं की जितनी बड़ी समस्याएं हैं, एक महिला होने के नाते वो उन समस्याओं का निराकरण भी करेंगी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनुज गौतम है। अनुज भाई, यहाँ पे एक दिखाऊंगा, पहले दिखा दे। एक बिल्ला लगा रखा, ऊपर एक गुलाब का फूल। अखिलेश यादव का सुना आपने? हाँ, मैंने अखिलेश यादव को मैं उस बंदे से इसलिए इंस्पायर हूँ क्योंकि मैं बचपन से जब मेरा वोट भी नहीं आता था उस टाइम से मेरे यहाँ इरफान सोलंकी आए। उन्होंने बोला, मेरे से वादा किया कि मैं आपके क्षेत्र में सुलभ बनवाऊंगा। उन्होंने वहाँ पर सुलभ शौचालय बनवाया। आज कौन सी बड़ी बातें हो गई मन से? क्या क्या सुन के आए? मन से तो अब क्या बताएं, बिल्कुल दिल गदगद हो गया है। अब देख कर गदगद हो गया या कुछ सुन कर गदगद हो गया है? क्या बातें हुई? ये जो मैंने कई बार देखा, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करूंगा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं अभी तक किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता था। बस क्या था, जो देखता था उसको वोट दिया। मगर अब मैंने देखा, मेरे को इतनी समझ आई है कि अब मेरे को गलत और सही दिखता है, इसलिए मैं तो इरफान सोलंकी की वाइफ को, नसीम सोलंकी को वोट दूंगा और अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा उनको जिताने में। एक और बैनर दिखाऊंगा, यहाँ देखिए लिखा हो वेलकम बॉस प्राइड ऑफ इंडिया मिस्टर अखिलेश यादव, और नीचे आंसू खान है, समाजवादी पार्टी कानपुर। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद साबिर। साबिर भाई, सब पूरा बैनर पूरा लगा रखे हैं अंग्रेजी में। अखिलेश भैया को देख करके दिल में क्या आता है? अखिलेश भैया के दिल में, हमारे रग-रग में अखिलेश भैया का खून समाजवादी पार्टी का है और हम लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी 30 साल से इस शीशमऊ की रही है और ये हम लोग अपने हाथ से जाने न देंगे। आपके चाचा में बड़ा जोश है, बगल में साथ में खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा जोश है। आप लोगों का कैसा जोश है, कैसा देखते हैं? सत्यम पांडे, गोविंद नगर विधानसभा अध्यक्ष, योजन सभा से हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे विधायक जी को ये सरकार जो भ्रष्ट सरकार है, ठीक है, जो सरकार ये भारत देश में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सभी जात धर्म को बांटना चाहती है। इसी ने बहुत दुनिया का सबसे गंदा, आज तक की हिस्ट्री का जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, सबसे गंदा नारा इन्होंने दिया है, बटोगे तो कटोगे। मुझे ऐसा लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को गांधी जी की जगह पे होना चाहिए था, जो ये कहते हैं सनातन धर्म हिंदू देश बनाना चाहते हैं। जब सभी धर्म लोग के भाई लोगों का चारा है, ये देश है हमारा, भाई लोग हम लोग रहते हैं,
तो ये कैसे बटोगे गटोगे, ये हिस्ट्री का सबसे गंदा नारा है। इस नारा को इन्होंने फेमस किया हुआ है। और यहाँ पर जो अगर शीशामऊ विधानसभा की बात करें तो हमारी प्रत्याशी नसीम सोलंकी जी हैं, जो कभी क्षेत्र में जा कर के उन्होंने कभी जनता से मिली नहीं, या जो चीज़ें उन्होंने की आज उनको लोगों से मिलना पड़ रहा है, लोगों जाना पड़ रहा है। यहाँ के कार्यकर्ताओं को यहाँ का चुनाव प्रशासन केडीए नगर निगम चुनाव लड़ रहा है, झूठे मुकदमे कार्यकर्ताओं पे लगा रहा है। लेकिन आज की जो जनसभा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग इनके मुकदमों से, इनके लाठीचार्ज से, इनकी जो सरकार का जो प्रशासन, इनसे डरने का काम मत करिए। जो भी मुकदमे आप लोगों के ऊपर लगेंगे आप लोग संघर्ष करिए, नसीम सोलंकी जी को जिताने का काम करिए। जो भी मुकदमे लगेंगे ये सरकार आने पर सारे झूठे मुकदमे को खत्म किया जाएगा। और जो ये प्रशासन के लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, इन अधिकारियों के नाम नोट करिए, नंबर नोट करिए, और आने वाली सरकार के टाइम पर इन लोगों को बराबर हिसाब लिया जाएगा। अखिलेश यादव आपसे एक सवाल लूंगा, बटेंगे तो कटेंगे आपके युवा साथी कह के गए हैं, यहाँ पर इसको लेकर के क्या माहौल है? पूरे क्षेत्र भर में तो हमने बात कर ली, आप लोग कैसे इसको जब सुनते हैं तो मन में क्या आता है? क्योंकि बैनर वॉर, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, चाहे बसपा की बात की जाए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, बैनर तो बहुत लग गए, लेकिन मेन मुद्दा जो कोर है बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुआ, इस पर क्या कहेंगे? सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री जी के अंदर ये सोच आई कहाँ से? एक सवाल ये पैदा हो रहा है इस सवाल को लेकर के कि मुख्यमंत्री जी के अंदर ये सोच आई कहाँ से? आखिर किस बात को लेके उन्होंने इस बात को कहा? इस बात को तो अंग्रेज कहा करते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते थे। क्या लगता है ये बात दिल्ली दरबार से आई है यूपी दरबार में? बिल्कुल, वो आपस की बात है उनकी, जो उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में बट रहे हैं। तो ये बटेंगे तो कटेंगे आप मानते हैं कि दिल्ली दरबार से यहाँ भेजा गया है? बिल्कुल, दिल्ली वहाँ की उपज है, दिल्ली दरबार की उपज है, बिल्कुल, वो यहाँ की उपज नहीं है। आपका ये बयान पूरे यूपी की सियासत को हिला के रख देगा, मालूम है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आप सियासत तो वहीं से होती है ना, सियासत तो दिल्ली से होती है, वहाँ से जो आदेश निर्देश होता है पालन करते हैं। पार्टी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी? बिल्कुल, जिला सचिव हूँ मऊ जनपद का। ये मऊ जनपद के जिला सचिव है, नाम क्या हुआ? अखिलेश कनौजिया हमारा नाम। अखिलेश कनौजिया जी ने एक बयान दिया है कि दिल्ली दरबार से वो बात आई थी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, मैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय सचिव हूँ। साथी आपके जो हैं बड़े खतरनाक बातें कर रहे हैं कि दिल्ली दरबार से बटेंगे तो कटेंगे बात आई और यहाँ यूपी दरबार में इंस्टॉल की गई, उसके बाद पब्लिक के बीच में आई है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, 4 PM के माध्यम से मुझे कहना चाहते हैं, मैं आपके चैनल को भली भांति जानता हूं और बड़ी तादाद में आपके सब्सक्राइबर लोग हैं देखने वाले। हम सबसे पहले आपसे ये कहना चाहते हैं, आज कानपुर की धरती पे समाजवादी पार्टी के सुल्तान पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी आए थे। आज हम सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। ये बटेंगे और कटेंगे के नारे की बात मेरे भाई छोड़िए, ये तो तब बात है जिनके पेट भरे हैं। सबसे पहले मैं पास में आपको लगी हुई लाल इमली मिल है, जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, इस पर क्यों नहीं चर्चा कोई कर रहा है? ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन भी मिल यही है। ये कानपुर नगर उद्योग नगरी कहा जाता था, लेकिन आज उद्योग नाम की चीज़ नहीं है। आप देख रहे हैं 4 बार का चुना हुआ जनप्रतिनिधि विधायक जो आज 2 साल से ऊपर जो है जेल में है, उसके साथ जिस तरीके के जो इरादे बनाए गए मौजूदा सरकार के, आज उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव में उनकी धर्मपत्नी को शीशामऊ विधानसभा की जनता एक एक अपना वोट दे करके आने वाली 20 तारीख को विजयी बना रही है। और ये बटेंगे कटेंगे के नारे वाली बात जो है, ये भ्रमित करने वाली बात है। मुद्दा ये है, परिवार का मुखिया परेशान है। मुद्दा ये है, परिवार का अगर मुखिया कमाएगा तभी परिवार का पालन पोषण होगा। घर में खर्च चलाने के पैसे नहीं है, इलाज के नाम के पैसे नहीं है, हम क्या बात करेंगे बटेंगे कटेंगे? हमें जब हम खाएंगे नहीं तो जीवित ही नहीं रहेंगे। बात तो ये है, जब हम खाएंगे नहीं तो जीवित नहीं रहेंगे। कटना मरना तो छोड़ दीजिए, कटना मरना तो ये वो बात करें जिनके पास माल है, इंडिवर से चल रहे हैं, फॉर्चूनर से चल रहे हैं, कमा रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन लिए हुए हैं। लेकिन गरीब आदमी क्या कर रहा है? रिचार्ज नहीं करा पा रहा है, बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहा है, बच्चों को फीस नहीं जमा कर पा रहा है। आप इसकी बात करिए। हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले जब आदमी खुशहाल होगा तभी जाकर के परिवार खुश होगा, क्षेत्र खुश होगा। आपका चैनल एक बड़ा चैनल है, आपका चैनल से हम ये आग्रह और अपील करते हैं कि सबसे पहले रोजगार चाहिए, सबसे पहले खुशहाली चाहिए। परिवार खुश होगा तो दिवाली बनेगी, ईद बनेगी। अगर परिवार नहीं खुश होगा तो कुछ नहीं होगा, ना बटेंगे ना कटेंगे, नहीं खाएंगे तो जीवित ही नहीं रहेंगे। पहले खाने की व्यवस्था करें, फिर ये सब बात को झूठा बात करें। काफ़ी
बड़ी बड़ी बातें आपके साथी करते हैं। वो बोल गए कि नहीं खाएंगे तो जीवित ही नहीं रहेंगे। खाने की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही सरकार? सरकार क्या है, सरकार निकम्मी सरकार है। जब तक प्रदेश में खुशहाली 2012 से 17 वाली नहीं आएगी दोबारा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली, जब तक सरकार धक्के मार सरकार है। वो सरकार थी जो बेरोजगारों को 18 लाख से ज़्यादा लैपटॉप की व्यवस्था करी थी, आसरा योजना दिया था, विद्या कन्या धन दिया था। आज ये देखिए मेट्रो का आपके बगल ही में है, 2015 में यहाँ पे न्यू रखी गई थी, आज हम 2024 में बैठे हैं, फिर भी मेट्रो का पूरे कानपुर शहर में निर्माण नहीं हो पाया। एक सवाल लेंगे, आपने मेट्रो का मुद्दा उठाया, अभी आगरा एक्सप्रेसवे की बात कर लेंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, लेकिन बड़ी बात ये, अच्छा हाँ, एक बात आपने और भी कही, 12-17 वाली सरकार चाहिए। बड़े स्तर पर आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया, अखिलेश यादव के साथ में रहे चुनाव भर, लेकिन सरकार भाजपा की बनी है। अभी की बात की जाए, 43 सीटें उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में जीत ली, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। हैंडल नहीं कर पाते आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। आज भारत देश की सबसे तीसरी मजबूत सरकार हमारी है। तो इसी में आप खुश हैं? नहीं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा, एक नंबर पर सरकार होगी और बिल्कुल निश्चित है, जैसे ये उपचुनाव जीतेंगे 2027 का संदेश है, जैसे ही चुनाव जीतते हैं 2027 का बिल्कुल बनेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अखिलेश यादव जी ही विराजमान होंगे। इस बार गदर कटने वाली? गदर कटने वाली हम लोग भी हैं। हम सीसामऊ विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आसिफ कादरी नाम है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जमीन पे हैं, एक एक कार्यकर्ता बूथ पे काम कर रहा है। हमने खुद अपनी बूथ कमेटी का गठन किया है। यहाँ तक एक जो भी मेरे वार्ड है, 15 वार्ड है, 275 बूथ है, 48 पोलिंग स्टेशन है, हर जगह हमारा समाजवादी कार्यकर्ता लगा हुआ है, हर एक जगह की टीम लगी है और जनता चाह रही है इस बार बदलाव के लिए, क्योंकि 6 बार से जो हाजी इरफान सोलंकी साहब ने अपने बेहतरीन कार्यकाल से जनता का दिल जीता है। जो ऐतिहासिक 20 तारीख आ रही है, इंशाल्लाह उसी जीत को हम लोग दर्ज कराने जा रहे हैं। देखिए, जीत को दोबारा से दर्ज कराने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के यहाँ पर सीसामऊ विधानसभा में झंडा बुलंद है, लेकिन भाजपा भी लगातार चाह रही है कि ये गढ़ तोड़ा जाए। आप समर्थकों को देख रहे थे, लगातार यही कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी जो एक बड़ा मुद्दा है उस पर वोट होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पर लोग ये तक कह गए कि खाने की व्यवस्था नहीं होगी तो खाएंगे क्या, बटेंगे कटेंगे। जो बातें जो कही गई, इन सब से आम आदमी का पेट नहीं भरने वाला, आम आदमी के मुद्दों पर बात करनी होगी। आज अखिलेश यादव यहाँ पर आए हुए थे सीसामऊ विधानसभा में, और पीछे जो राजकीय इंटर कॉलेज आप देख रहे हैं, इसी राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में अखिलेश यादव मौजूद थे। तमाम बड़े मुद्दों पर बात हुई और यहाँ पर आने के बाद जो कार्यकर्ताओं में, जो समर्थकों में जो जोश भरा है, उससे यही कह रहे हैं कि लगभग 50,000 से ज़्यादा वोटों से यहाँ पर इस बार नसीम सोलंकी जीत दर्ज करेंगे। क्या कुछ होगा आपको दिखाता रहूँगा। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।